पूरी पानी पूरी चाट दही बड़ा, अरे बीमार खाए तो हो जाए उठ के खड़ा। अरे आप बेबी बहन जी उधर का खड़ा खड़ा ताकत हो, असली बनारसी ठेला है। हाँ पानी पूरी खाओ, गंगा जल से बना है, बनारस में इसको कहते हैं फोकचा। राम राम रामलाल। अरे राम राम मास्टर, ये सुबह सुबह कहाँ से टपक पड़े? अभी तो बोनी भी नहीं भया है। बोनी हो जाएगी, लो लॉटरी का टिकट। अरे भैया 2 बरस से बेवकूफ बना रहे हो लॉटरी के नाम पे है। जब देखो तब ये 10-20 के चोट दे जाते हो। हाँ आपके करोड़ों की लॉटरी है, पूजा पाठ करो, पंडित से कुंडली उंडली दिखाओ। अरे जरा ध्यान से देखो पंडित जी, हाथ में माल की रेखा है कि नहीं है? माल का हाल जानना है बच्चा तो पहले माल निकाल, फिर देख पंडित रामनारायण का कमाल। वाह पंडित जी, सुबह सुबह दे दी ना चोट। नोट नोट को खींचता है बच्चा, 1 लगाएगा लाख कमाएगा। बड़ा आदमी बनना है तो फौरन से पेशतर शादी कर डाल। पंडित जी यहाँ तो अपना खाने का ठिकाना नहीं, बीवी को कहाँ से खिलाएंगे? दुनिया में आज तक किसी ने किसी को कुछ नहीं खिलाया बच्चा। तूने पुरखों की वो पुरानी कहावत नहीं सुनी बच्चा? औलाद मर्द के नसीब की और रोजी औरत की नसीब की, समझा? अरे पंडित जी वो तो ठीक है, रोजी औरत की नसीब की, लेकिन अपने जैसे फक्कड़ को लड़की देगा कौन? अरे मैन, बम्बई में छोकरियों का कमी नहीं, कौन सा छोकरी मांगता? पंजाबी, मराठी, गुजराती, नेपाली, कौन सा छोकरी मांगता? अरे मुल्क की बात छोड़ो आंटी, छोकरी बताओ। अरे बस 2-3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है आंटी। पहला कि लड़की किसी शरीफ घराने की हो, दूसरा रंग जरा साफ हो, और तीसरे लड़की लूली लंगड़ी कानी नहीं होनी चाहिए। बस इन बातों का जरा ख्याल रखना। ये किसका फोटो है आंटी? अरे कोई दूसरा पसंद कर लो। अरे नहीं आंटी, हमें तो यही लड़की बहुत पसंद है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लक्ष्मी। इसके बाप को पंडित लोगों ने बोला जो भी इससे शादी बनाएगा उसका बैड लक गुड लक में बदल जाएगा। तो लो फटाफट हाथ में गुड लक का मनी दो और मदर मैरी का दुआ लो। अरे आंटी ये लो, माल की बात मत करो, बस हमरे काम जमाए दो आंटी, काम जमाए दो। हाँ आज बरसों बाद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, तेरा रिश्ता तय हो गया। बाबूजी। ओह मैं समझ गया, आंटी ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया था लड़के को। पोलियो एक बीमारी है, वो खुशी खुशी तुझे अपनाने को तैयार है। सच सच बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा, लेकिन तेरा बाप बड़ा बदनसीब है, तेरी शादी में दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। अरे मैन, क्यों नहीं दे सकता? तुम्हारा 10x10 का खोली किस दिन काम आएगा? इसको बेच दो। आंटी, अगर खोली बिक जाएगी तो बाबूजी कहाँ रहेंगे? अरे तेरा बाबूजी कहीं भी रह लेगा। जब तेरी शादी होगी 4 जोड़ा कपड़ा और कुछ जेवर तो चाहिए ना। अपन भी बाल बच्चे वाले हैं, कमीशन चाहिए। मंजूर हो तो बोलो, वरना अपन जाता है। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, खोली की क्या बात है, बेटी की खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी भी बेच सकता हूँ। मेरी रानी, इस शादी की खुशी में दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही पिला दी। दारू साली बहुत खराब चीज है ना? मैं नहीं पीऊंगा, तेरी नजरों से पीऊंगा, होठों से पीऊंगा। ये देखो मुंह दिखाई में मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये हार मेरी तस्वीर। और ये देखो, ये मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठा रखा है। जब भी दिल चीरूंगा तुम नजर आओगे। आज से तुम मेरे गले का हार और मैं तुम्हारे गले का हार। क्या हुआ?
तू लंगड़ी है? नहीं। इसका मतलब है कि तू लोग हमारे संगे मिलके धोखा किया है? नहीं नहीं कि बच्ची नहीं। नहीं स्वामी। स्वामी स्वामी अंकल, अरे लंगड़ी है तो क्या हुआ, है तो छोकरी ना। तुमको तो मदर मैरी का थैंक्स बोलना मांगता, जो हमने तुम्हारा घर आबाद करवाया। आबाद करवाया? अरे आबाद करवाया कि बर्बाद करवाया? अरे आंटी, थोड़े से पैसों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करते तुझे शर्म नहीं आई? पहले ही मेरे माथे पे मुसीबतों के बोझ क्या कम थे कि उस बूढ़े का बोझ मेरे सर पे लाद दिया। उस बूढ़े से जाके कहो ले जा अपने पाप की गठरी मेरे घर से। मेरी बेटी को अपने घर से मत निकालो, मेरी बेटी को अपने घर से मत निकालो। मैं और ज्यादा गमों का बोझ नहीं उठा सकता। आज बोझ नहीं उठा सकते, फिर इतने दिनों तो कैसे उठाते रहे? अरे एक हम ही मिले थे तुझको बनाने के लिए। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो जहन्नुम में जाओ। मुझ गरीब को माफ कर दो। रामलाल चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मत दो। नहीं, मैं कहता हूँ छोड़, बाबूजी, ले जाओ उसे। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। ले जा अपनी लूली लंगड़ी को अपने घर। बाबूजी, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो रामलाल। बाबूजी, 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 बेटी, बाबूजी, बेटी तेरा बाप बड़ा बदनसीब है, बाबूजी, तुझे जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे बाबूजी, सका। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी नहीं। मीरचंद, यार शंभू, गाली मत दे। आज मैं बहुत दुखी हूँ। अरे आज से देसी बंद क्यों भैया, क्यों? और विलायती चालू। विलायती? हाँ। विलायती? हाँ। अरे क्या भैया, किस खुशी है भैया? ये देख, महाराष्ट्र लॉटरी का पहला इनाम तेरे नाम। अरे भैया देखो, राम राम करो भैया। हाय चूड़ी, क्या बात है। नाजुकी उनके लब के क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब सी है। हाउ स्वीट यू आर। कितनी मीठी हो तुम। मुझे पास कर दी स्वामी। जवाब तलब कर दिया है। जब देखो तब साली काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। लंगड़ी! ये कौन है डार्लिंग? ये मेरी नौकरानी है। नौकरानी है। हाँ, नौकरानी। सलाम कर इसको। सुना तुमने? सलाम कर अपने मालकिन को। मालकिन? मालकिन की बच्ची? चुड़ैल? किसी की गृहस्थी पर डाका डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मामी, एक पत्नी अपने पति का हाल बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी सौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तेरी सौत नहीं, बल्कि तू इसकी सौत है। और मैं अपनी नई नवेली दुल्हन की सौत नहीं बर्दाश्त कर सकता।
नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। नहीं स्वामी, निकल, नहीं, निकल मेरे घर से। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा जुल्म मत कीजिए। एक बच्चन लड़की की खातिर अपनी बेटा बीवी से नाता मत तोड़िए। मानेगी डार्लिंग, मैं देखता हूँ। निकलते कि नहीं मेरे घर से? निकल, नहीं, निकल, नहीं, मैं कहता हूँ निकल, निकल। मुझे अपनी जिद्दों से जुदा मत कीजिए, किसी का अधिकार मत छीनिए। कैसा अधिकार? किसका अधिकार? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ स्वामी। तू रुक चाल चल रही है मुझसे? एक बार नशे की हालत में मैंने तुझे मुंह क्या लगा लिया? तू फूल को रिश्ते की जंजीरों में जकड़ना चाहती है? निकल जा मेरे घर से। कौन हो तुम? प्रसाद जी, मेरी मामा है। ये उन्हीं का घर है ना? हाँ कभी। अब ये घर मेरा है। क्या मामा जी कहाँ गए? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हटो हटो हटो। कमाल है, एक औरत बेहोश पड़ी, आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तो क्या करें, हम भी बेहोश हो जाएं? आप तो बेहोश हुए बदतर हैं। जरा हाथ लगाना। हलकट साला, तेरा रिक्शा पंचर न कर दिया पगड़ू तो बाप का। देवा शपथ। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं बहन, बहन, तुम अस्पताल में हो। आपने मुझे बहन कहा? क्या इस दुनिया में मुझ जैसी अभागन को कोई अपनी बहन बना सकता है? लगता है जमाने ने आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन ऐसी हालत में आपके पति अपाहिज होने के कारण शायद मैं उनके लायक न थी। एक बोझ थी उन पर। पति की तो बस दो ही निशानियां हैं, एक ये लॉकेट और... सिस्टर, घबराओ नहीं बहन। तुम इधर क्या कर रहा? बाहर जाके फोन करो, चलो। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, सब ठीक, सब ठीक। ए, क्या नाम है तुम्हारा? जी नंदू। यहाँ पे साइन करो। जी। और 5 रुपए डोनेशन फीस। जी अच्छा। ये लीजिए। कमाल है, मेन पिक्चर शुरू होने का टाइम हो गया और अभी तक नंदू नहीं आया। अरे तेरा नंदू आएगा भी नहीं। तू नहीं, अपन का नाम दगड़ू है, दगड़ू। तेरा नंदू अपने रखैल को बच्चा जनवाने गया है। चल हट। दुश्मनी तेरे हाथ के अलावा किसी दूसरे का हाथ होता तो देवा की शपथ एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देता। छोड़, क्या आइला? दगड़ू के चंगुल से बचकर कहाँ जाएगी? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, इसको तो पोलियो है। पोलियो? बच्ची की माँ को भी पोलियो, बच्ची को भी पोलियो। ये बात अभी हमें बच्चे की माँ से छुपानी पड़ेगी। पता नहीं ये सदमा वो बेचारी बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे बच्चे को क्या हुआ? आप लोग मेरे बच्चे को दिखाते क्यों नहीं? मेरे बच्चे को लाते क्यों नहीं डॉक्टर? आपको अपने भगवान का वास्ता डॉक्टर। मेरे बच्चे आ रही है, देखो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा सोना, मेरा बेटा।
कभी नहीं हो सकता। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। क्या करिए? छोड़ो इसे। तुमने चौक पड़े ना, इसलिए इसका मर जाना ही अच्छा है। इसे मार दो, इसे मार दो, छोड़ो इसे इसे। मार दो। तुम कौन होती इसकी जिंदगी छीनने वाली? मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में। नहीं भैया नहीं, अगर ये जिंदा रही तो इसकी जिंदगी मुर्दे से भी बदतर होगी। आज ये बच्ची है, कल बड़ी होगी। इसकी शादी के पैगाम भी न जाने कितने घरों से ठुकराए जाएंगे। और अगर इसकी शादी हो भी गई तो मेरी तरह इसका घर भी बस पहले उजड़ जाएगा। इसे खत्म कर दो भैया, इसे खत्म कर दो। इसे धरती का बोझ बनने से पहले मार डालो। नहीं बहन नहीं, इस नन्ही से जान को बोझ मत कहो। इस बोझ को मैं उठाऊंगा, मैं इसका इलाज कराऊंगा। नहीं भैया नहीं, मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। मेरा बाप भी मुझे इसी तरह झूठी तसल्लियां देता रहा। मेरी जिंदा लाश को अपने कंधों पर उठाए दर बदल के ठोकरें खाता रहा, मगर वो अपने आप को बेचकर भी मेरे लिए खुशियां नहीं खरीद सका। तुम भी उसके लिए खुशियां नहीं खरीद सकोगे भैया, नहीं खरीद सकोगे। इसे मार डालो भैया, इसे मार डालो। नहीं बहन, रुक्मणी। साला मैं समझ रहा हूं रुक्मणी, तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं मजबूर था। ये बच्चा देख रही हो ना? मैं अंधी नहीं। रुक्मणी, ये एक ऐसी बदनसीब औरत की निशानी है जिसके पति ने पोलियो होने के कारण उसे घर से निकाल दिया था। मैं अगर वक्त पर ना पहुंचता तो शायद ये बच्ची पैदा होने से पहले अपनी मां के पेट में फुटपाथ पे ही मर जाती। अगर ये सच है तो जाओ अभी के अभी इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। रुक्मणी, मैंने मरने वाली उस बदनसीब औरत को बहन कहकर वचन दिया था कि उसकी बच्ची का पोलियो का इलाज कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। हाय रे कलजू, रखेल को बहन कहता है? मौसी! क्या बोलता है रे? मैंने तुझे सर छुपाने की जगह दी थी, इसका मतलब ये नहीं तू अपने पाप की गठरी मेरे सर रख दे। ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी। मैं रुक्मणी का फैसला जानना चाहता हूँ। ठीक है रुक्मणी, ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद रखना, जिस दरवाजे से शक अंदर दाखिल होता है, मोहब्बत उसी दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अरे नंदू, कहाँ जा रहा है? बंबई। बम्बई? क्यों? इस बच्ची का इलाज कराने। पोलियो का इलाज बंबई में सबसे अच्छा होता है। इलाज तो अच्छा होता है, लेकिन अच्छे पैसे भी लगते हैं। तेरे पास बम्बई जाने का भाड़ा है? मैं अपना रिक्शा भेज दूंगा। रिक्शा भेज दे, हल कट साल। बस 1000 रुपए? शुक्र करो कि 1000 रुपए मिल रहे हैं, वरना उस रिक्शे को तो कोई भंगार भी नहीं खरीदेगा। चलो चलो।
मुन्नी, मुन्नी मेरी बच्ची, मुन्नी। मुन्नी, नहीं रोते बेटे, हैं? नहीं रोते बेटे, आजा, आजा, आजा बेटे, आजा। धीरे से आ जावे अखियन में निंदिया, आ जावे, आजा, धीरे से आजा। मौसी, अरे मौसी, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कौन है रे? अरे दगड़ू तू कब आया रे? अरे देख मौसी, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे नोट कहाँ से लाया रे? इतनी जल्दी क्या है मौसी, जरा गिलास विलास लाओ, जाम वाम बने फिर बताऊंगा। देवा की शपथ मौसी। रुक्मणी कौन? अरे वो तो नल पे कपड़े धोने गए है मौसी। किधर मारा इतना लंबा हाथ? अरे मौसी, वो हलकत नंदू है ना, उसने अपना रिक्शा 1000 में बेचा था। मैंने उसे एक ही लाफे में लंबा कर दिया और उसके पैसे छीन लिए। देवा की शपथ। और उसकी बच्ची? बच्ची वो तो मैंने रुक्मणी का भेजा फिराने के लिए गया था। अरे मौसी, रुक्मणी का ब्याह मेरे साथ कर दे और विदा भी कर दे। चट मांगने पट गया। अरे वाह मौसी, ब्याह का नाम लिया शहनाई। ये शहनाई नहीं, पुलिस का बोपू है, बोपू। चला इधर है, चलो। अरे दगड़ू भाग। भागता किधर है दगड़ू? बहुत दिनों से तू पुलिस के साथ आग पिछोली खेल रहा था। और कर, पकड़ लो इसे। आला साहब। अरे ठहर ठहर, तू कहाँ भागती है कुटनी? इंस्पेक्टर साहब, इसे भी पकड़ लीजिए। पकड़ लो इसे भी। पकड़ा। तुम दोनों को 5-5 साल की कैद न कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर पाटिल नहीं। चला। उसकी गोद में एक बच्ची भी होती। बच्ची? हाँ, अरे वो तो आज डिस्चार्ज होकर गया। कहाँ? बच्चे का पोलियो ठीक कराने को बॉम्बे जाने का बात करता होता। मुंबई? अरे खिलौने वाले, तोते का क्या दाम? 50 पैसा। और तोती का? तोती नहीं हो। तो ये क्या है? अरे तोती होई तोर महतारी। तेरी माँ बहन नहीं है क्या रे? बीवी नहीं है। बीवी नहीं है क्यों? बल्ले का कोमड़ी, तेरी मसाले का, मसाले का, अरे मसाले का, अरे उठ लेगा, उठ। अरे भेंगल, बहना, बहना, तुम्हार नाम कहा? रुक्मिणी, नासिक से आई हूँ। कहाँ रहा था? अपना तो कोई ठिकाना नहीं है। कमाल है, इतना बड़ा मुल्क में अकेले रही हूँ। हाँ, किसी की तलाश में आई हूँ। किसकी तलाश में? जाने भी दो बहना, बड़ी लंबी कहानी है। सुनोगी तो रो दोगी। तुम्हारी कहानी सुन के ऐसा लगा जैसे तुम उनका हमारी कहानी सुना रही हो। हमारी तो हर कहानी बहुत मिली। हम भी अपने राम खिलावन पर शक करत रहे, उनके प्यार पे शक करत रहे। उनकी वजह से आज तक हमारी माँ खाली है बहना। हम आज तक पश्चाताप की आग में जलत है।
माफ करना दीदी, हमने तुमको रुला दिया। कहाँ चली पड़ी? अपने नंदू को ढूंढने। 5 बरस से ये बम्बई में हम हमारे राम खिलावन को खोजे थे, वो तो हमको नहीं मिला। पर भगवान करे तो हर नंदू तो मिल जाए। पर इतना बड़ा शहर तू रहेगी कहाँ? कहीं भी पगली कहीं की। दीदी भी कहा था और पराई बुझा तो तू हमरे संगे रहेगी ही है। नको नको दीदी, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे बोझ काहे करी? हम खिलौना पालिश करत रहेंगे और तुम फेरी लगा लगा के बेचत रही हो। हाँ? सच दीदी। हाँ बहना। दीदी, 4 आने में हाथी ले लो, 4 आने में घोड़ा, 4 आने में राजा रानी जोड़ा। शाबाश, वाह वाह शाबाश। अरे ये देना। रुक्मणी, तू आ गई? कुछ पता चला नंदू का? नहीं दीदी, 6 बरस हो गए। रोज सुबह निकलती हूँ आशाओं के दीप जलाकर अपने नंदू को ढूंढने, लेकिन शाम होते ही दीप बुझ जाते हैं। मुझे डर लगता है दीदी, कहीं इस तलाश में जिंदगी की शाम न हो जाए। नाना रुक्मणी, ऐसी उदासी की बात काहे करत हो? मुम्मा देवी पर भरोसा रखो, वो एक न एक दिन जरूर तोहरे नंदू से मिलवा दी है। जाने वो दिन कब आएगा, कब आएगा वो दिन? पापा, पापा, आज बहुत सारे पैसे आए हैं। पापा, पापा, तब तो बहुत पैसे जमा होंगे। सारे पैसे ले गया पापा। बच्ची, रेशमा, उठ जा बेटे, तो नहीं ना, उठ जा, जाने दे बेटे, जाने दे। तुम्हारी किस्मत, आज की सारी कमाई कुत्ता ले गया। हाँ मोनू, आज का दिन अपन के लिए बड़ा लकी रहा यार। चलिए खाली पर्स समुद्र में फेंक दे। यार सोनू, लगता है आज मोती का कुछ माल है। आजा 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 आजा। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, आजा मोती, आजा आजा आजा, बैठ जा। ये तो क्या है? हाँ, एक तो सुनो, आपकी बम्बई में की कितनी मारा मारी है और अपना मोती इतनी सारी चिल्ला लिया। अरे वाह, मैं कमाल कर दिया। ला, ये तेरा और ये मेरा हो गया। ये ले, ये भी तेरा और ये बाकी का मेरा। चुप चुप, चिल्लाता क्यों है? ये ले तेरा हिस्सा और कादर भाई का हिस्सा। गोली मारो कादर भाई को। मार हम खाते हैं, मलाई वो खाता है। रात से कादर भाई कैसे बंद? हाँ बंद। अबे साले चटनी के, कादिर भाई का हिस्सा तेरी तो ऐसी की तैसी। कादिर भाई का हिस्सा बंद, तेरी भी बोलती बंद साले। तेरी तो पता था तुझको अपने बराबर करेंगे ऐसे। बाहर निकलते ही चोचे मारने लगे। अपन के साथ जो भी गद्दारी करता है, कादर से कभी माफ नहीं करता। वो देखो, आज से 5 बरस पहले भूपेंद्र ने अपन को आंख दिखाई थी, अपन ने उसकी एक आंख निकाल डाली। आज से 7 बरस पहले फिरोज ने अपन के साथ जबान दराजी की थी, जिसकी जबान काट डाली। आज से 3 बरस पहले राजू ने इनकार की गर्दन हिलाई थी, जिसकी गर्दन आज तक हिल रही है। इसने
अपन के माल पे हाथ फेरने की कोशिश की, जो आज तक लूला है। इसने एक बार अपन के साथ खिटखिट की थी, जो आज तक गूंगा है। और तुम लोग जुमा जुमा 8 दिन के पैदा अपन के साथ सानापंती करता है। भूपेंद्र, निकाल लो इन दोनों की आंखें। नहीं, आओ मुझे साहब। वापस लगा दो। नहीं, नहीं कादिर भाई, नहीं, नहीं कादिर भाई। मुल्ला जी, आप जैसे आलिम का मुझ जैसे जाहिल और अनपढ़ के अड्डे पे क्या काम? आलिम हमेशा जाहिल की इज्जत करता है, क्योंकि वो पहले खुद भी जाहिल था। और जाहिल कभी आलिम की इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो कभी आलिम नहीं था। मुल्ला जी, अपन को नसीहत मत करो, चुपचाप से मस्जिद जाओ और जाकर अल्लाह अल्लाह करो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन इन 2 मासूम बच्चों को साथ लेकर। मुल्ला जी, अपन के बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं इन सुअर के बच्चों को जरूर सबक सिखाऊंगा। इस तरह खौलते हुए पानी में इंसान को अपना हक दिखाई नहीं देता, उसी तरह गुस्से में इंसान अच्छे बुरे की पहचान खो बैठता है। मुल्ला जी, देखो कादिर, किसी भी कसूरवार को सजा देना इंसान के हाथ में नहीं, वो तो खुदा के हाथ में है, समझे? देखो कादिर, अब भी वक्त है, शैतान का साथ छोड़ दो और खुदा के नेक बंदे बन जाओ। नेकी तू मुझे क्या सिखलाएगा बुढ़े मुल्ला? मैं तुझे नेकी सिखलाता हूँ। भूपेंद्र, ये सलाख है मुझे। इस बुढ़े की आंखों में बहुत नूर है, मैं इसे बेनूर किए देता हूँ। रुक क्यों गए? हिम्मत है तो निकाल मेरी आंखें। निकालता क्यों नहीं? निकाल। ये मत भूल कादिर कि शैतान से ज्यादा रहमान ताकतवर होता है। मैं इन बच्चों को लेकर जा रहा हूं। तुम्हारा नाम कादर है ना? शुक्र है गौहर भाई, तो तुमने अपन को पहचान लिया। बाप अपने बेटे को पहचानने में गलती कर सकता है, मगर तवायफ अपने ग्राहक को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। लेकिन कादर भाई, तुम पूरे 6 बरस के बाद आए हो, क्या हमारे कोठे का रास्ता भूल गए थे? नहीं गौहर भाई, तुम्हारे कोठे के रास्ते में इतने कोठे आबाद हो गए हैं कि अब अपन को रास्ता ही नहीं मिलता। मगर क्या बात है गौहर भाई, तुम्हारा चमन कुछ उजड़ा उजड़ा सा नजर आ रहा। चमन तो बुलबुलों से आबाद होता है कादर भाई, और यहाँ तो कोई बुलबुल नहीं। एक एक करके सब उड़ गई। सब बुलबुलों को छोड़ो गौहर भाई, ये बताओ अपन की बुलबुल कहाँ है? तुम्हारी बुलबुल? अच्छा, वो रजिया भाई जिसके साथ तुमने निकाह किया था? हाँ, वही। और कितने निकाह किए हैं उसने अब तक? इस सवाल का जवाब वो खुद ही तुम्हें देगी। मेरी दुआओं की लाज रखना मेरे मौला। कैसी हो रजिया भाई? आप आ गए। परवरदिगार ने आज मेरी सुन ली। रजिया भाई नहीं, रजिया बेगम। अपन को रजिया बेगम नहीं, अपन को रजिया भाई मांगता। बोलो क्या कीमत लोगे? कादर, रजिया जिंदगी में सिर्फ एक बार भी की थी, वो भी अपनी गरीबी से मजबूर होकर। इस शादी में एक रिश्ता तय हुआ था, वो है निकाह का रिश्ता। मैं खुदा रसूल का वास्ता, मुझे अपना लो मेरे सरताज, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो मेरे सरताज। अम्मी, अम्मी आप क्यों रो रही कौन है ये? ये आपकी बेटी तबस्सुम है, जिसे परसों से अपने बाप का इंतजार था। खबरदार जो मुझे अब्बा का आराम क्या औलाद। अच्छा बेटा, नहीं। पापा, 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 मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे बच्चे, भूख तो लगी होगी बेटे, लेकिन तुम घबराओ नहीं, भगवान भूखा उठाता तो है।
लेकिन भूखा सुलाता नहीं। घबराओ नहीं बेटे। ये लो, इधर भी दो, इधर भी। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। संभालो, ये लो। हाँ, संभालना, हाँ, ये लो। हाँ, और ये लो। भैया, मुझे चोट लग गई है, दवा लगा दो, बहुत दर्द हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, चल। माँ, तुम तो हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई और मीना जिद कर रही है, दवा लगाओ, दवा लगाओ। दवा तो है नहीं और पैसे भी नहीं है। अरे भैया, ओ भैया, क्या है मीना? भैया, मेरा जख्म तो ठीक हो गया। अच्छा, तुमने पट्टी में क्या रखा था? मैंने पट्टी में माँ की तस्वीर रखी थी। माँ की तस्वीर? हाँ मीना, दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कोई मरहम नहीं होता, इससे हर जख्म भर जाता है। रेशमा, अरे रेशमा, रेशमा बेटे। आई बाबा, आई बाबा। काम पे नहीं जाएगी क्या? 10 बज चुके हैं। पापा, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम्हें कैसे पता 10 बज गए? ये देख बेटे, 10 बज गए ना? देखा बेटे, मुझे टाइम का कैसे पता चलता है? अब चल काम पे चलते हैं। पापा, आज काम पे नहीं जाएंगे। काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे जमा होंगे? और अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो तेरे पाँव का इलाज कैसे होगा बेटा? एक आइडिया बता पापा। कैसा आइडिया? मेरी माँ ला दो ना। हाँ बाबा, माँ की तस्वीर रखने से मीना की चोट ठीक हो गई। अच्छा, मेरी माँ ला दो ना बाबा, फिर मेरे पैर भी अच्छे हो जाएंगे। माँ ला दो ना बाबा, मेरी माँ ला दो ना। पापा पापा, मेरी माँ ला दो ना, मेरी माँ ला दो ना बाबा। लेकिन मेरी माँ ला दो ना। मेरी माँ कहाँ है बाबा? तेरी माँ तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाने गई बेटे। नमी? हाँ। सच पापा? चार आने में हाथी ले लो, 4 आने में घोड़ा, 4 आने में राजा रानी, 2 हंसों का जोड़ा, बंदर ले लो, भालू ले लो गुड्डों का जोड़ा, तोता ले लो, मैना ले लो हिरनों का जोड़ा। अरे ये दे दे खिलाने वाली आ गई। माँ, माँ, मेरी माँ। तुम्हें क्या चाहिए बेटे? माँ, माँ, माँ नाम का खिलौना तो मेरे पास नहीं है। पापा कह रहे थे मेरी माँ ढेर सारे खिलौने लेने गई है, तुम्हें मेरी माँ। बेटी, ये लॉकेट। बेटी, बेटी, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं बेटी? तुम मेरे साथ चलो ना माँ, तुम मेरे साथ चलो ना। अच्छा अच्छा चलो। बाबा, बाबा, पापा, देखो कौन आ रहा है? रेशमा, तुम्हारे बाबा देख नहीं सकते क्या? नहीं माँ, भगवान ने उनकी आंखें छीन ली है। रेशमा, कौन है बेटे? हाँ पापा, मिली माँ ये सारे खिलौने लेकर आई है। हाँ, मिली माँ। माँ? ओह, समझा। रेशमा बेटे, अपनी माँ के लिए बाहर वाले से चाय तो बोल के आ। अच्छा बाबा, अभी लाई। देखिए, आप बच्ची की माँ कहने का बुरा ना मानिएगा। उसकी माँ मर चुकी है। मैंने उसका दिल रखने के लिए उसे कह दिया था कि तेरी माँ खिलौने लेने गई है। हाँ? अरे, आप चुप क्यों हैं?
लगता है आप नाराज हो गई। ना ना, हम केहू से नाराज नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंपा हो। आप नासिक के रहने वाली हैं? नहीं, हमारा जिला गाजीपुर हो, उत्तर प्रदेश। तुम्हारे घर का नासिक पड़ी। घर घर था कभी नासिक में, एक दिन छोड़ना पड़ा। कौन वजह रही घर छोड़ के? वजह जानना चाहती हैं तो सुनिए। मैं जिस लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसने मेरे प्यार पे शक किया। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तू अपन बेटे का इलाज काहे नहीं करावत हो? इलाज के लिए बहुत सारे रुपए चाहिए और सड़क पर गा गा कर सिर्फ सिक्के जमा किए जाते हैं, नोट नहीं। माँ, माँ, लो चाय पियो। तू लोग भी तो पिया। हम दोनों ने भी थोड़ी देर पहले पी है। लो बेटा, तुम पियो। माँ, तुम पियो। अच्छा तो ये बतावा कि तू लोग रहत कहाँ हो? जहां सो गए वहीं बसेरा, जहां जागे वहीं सवेरा। अगर कोनो इतराज न हो तो तू लोग हमरे घर चल कर रहा। शुक्रिया, आप क्यों तकलीफ करती हैं? पापा, 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 चलो ना, जब पानी बरसता है हम कितने भीग जाते हैं। मगर मगर कुछ नहीं, छोट छोट बच्चन का दिल ना तोड़े के चाहिए। चलो ना बाबा, चलो ना, चलो ना, चलो ना बाबा। दीदी, ओ दीदी, तनिक देखा कौन आवा है? होय होय, ये कैसा काहे पलट? ये मराठन भोजपुरी कैसे बोलन लगी? ये तोहरी भाषा कैसे बदल गई हो? भाषा बदले के बदल दीदी, क्योंकि नंदू ने अभी तक हमें माफ नहीं किया। नंदू? कहाँ तो नंदू? संभाल के बेटे, धीरे धीरे। पापा, आज हम पहली बार छत के नीचे सोएंगे, है ना? हाँ बेटा। नमस्ते भैया। नमस्ते। हम चंपा की मुंह बोली बहन हैं। ओह, चंपा जैसी औरत अगर दुनिया में हो तो कोई बेसहारा ना। नंदू, 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 नहीं, नंदू। अरे कहाँ भाव रुक्मणी? दीदी, वो फिर चला गया। दीदी, हमेशा उल्टा सीधा सोचने की आदत पड़ गई हो। जाई कहाँ? नहीं होई, ओकर पेटी बाजा तो हिजे रखा है ना? दीदी, उसकी हारमोनियम और पोतली भी याद नहीं है दीदी। वो फिर चला गया दीदी, वो चला गया दीदी, वो चला गया। रुक्मणी, कहीं वो तो पहचान तो नहीं लिया? पापा, तुम माँ के पास से क्यों चले गए? वो अच्छी औरत नहीं है। नहीं बाबा, माँ अच्छी है। तुम नहीं जानती, वो बहुत बुरी औरत है, बहुत बुरी। नहीं, वो अच्छी है। वो बुरी है। वो अच्छी है। मैंने कह दिया ना, वो बुरी है। बहुत अच्छी है बाबा। वो बुरी है। नहीं, वो अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक रात क्या उसके साथ रह गई कि तेरे लिए वो सब कुछ हो गई और मैं कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो जा अपनी माँ के पास रह। मेरी बेटी, क्या हुआ प्रताप, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, अंधे की लाठी छूट गई थी। रेशमा, कहाँ है तू? अरे कहाँ है रेशमा? आई बाबा। अरे इधर हो बाबा। यहाँ है। देख बेटा, माहिम में बहुत बड़ा मेला लगा है। मेला देखने नहीं जाएगी क्या? मेला? हाँ। लेकिन मेले में तो
तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। आज तेरे बाबा के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये देख। मेरी बेटी मेला में जाएगी, खिलौने लेगी, मिठाई खाएगी, चरखे में घूमेगी और बहुत सारे गोल 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 घूमेगी। हाँ बेटा। ₹5 की। 5 रुपए की? हाँ, 5 रुपए की। मेरे पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं। 3 रुपए है? ठीक है, ये लो छड़ी 3 रुपए वाली, बहुत अच्छी। लाओ 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 लाओ। ये लो, पूरे हैं, गिन लो। ये लो, बहुत अच्छी छड़ी गिन है। लो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जब मैं पापा के साथ नहीं रहूंगी तो ये छड़ी पापा का सहारा बनेगी। बाबा, बाबा, बाबा। माँ, मेला देख के आगे क्या? हाँ बाबा, अब तुम बताओ मैं क्या लाई हूँ? हमारी बेटी अपनी जैसी चांद सी गुड़िया लाई है। तो नाचने वाला बंदर लाई होगी। नहीं, ये भी नहीं। बोलो बोलो मैं क्या लाई हूँ? अच्छा बेटा, मैं हार गया, तेरा बाबा हार गया, अब तू ही बता दे क्या लाई है। तुम्हारे लिए लाठी लाई हूँ। उस दिन मैं तुमसे अलग हो गई थी ना, तो तुम गिर गए थे। मेरी बच्ची रेशमा, मेरी बच्ची। मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए। ये बस मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए आपका प्यार। ये बस मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए आपका प्यार। बाबूजी कर दो थोड़ा उपकार। मत कीजिए बाबूजी इनकार। लंदन भाग हमार। ये बस मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए। दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े चढ़े आपका व्यापार। ये सुबह सुबह लंगड़े लूले मनुष्यों की बारात। पहरेदार, हम मजबूर हैं सरकार, मनहूस नहीं। अगर मनहूस न होते तो तुम लोग अपाहिज न होते। इस धरती पे तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बोझ हो, बोझ। हम बोझ नहीं सरकार, आपकी तरह इंसान है। इतने ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए। बस जुबान। सर जी, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। ये व्हीलचेयर आप लोग एक कुर्सी किसके लिए लाए हैं? डॉक्टर, डॉक्टर मेरे पैरों को क्या हो गया? डॉक्टर मेरे पैरों को क्या हो गया? अरे, आप लोग चुप क्यों हैं? मेरे पैर हिलते क्यों नहीं? मेरे पैर क्यों नहीं हिलते? धीरे रखो। डॉक्टर, डॉक्टर
डॉक्टर मेरे पैरों को क्या हुआ? डॉक्टर मेरे पैर हिलते क्यों नहीं? डॉक्टर मेरे पैर हिलते क्यों नहीं? हिम्मत से काम लो रामलाल, हिम्मत से। दरअसल इस एक्सीडेंट में तुम्हारे पैर काट दिए गए हैं। मेरे पैर कट चुके हैं। पैर कट चुके हैं। ये झूठ है डॉक्टर, कह दो ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है डॉक्टर। काश ये झूठ होता मेरे दोस्त। भगवान ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है रामलाल। हौसला रख, हौसला रामलाल, और बहादुर बन। महागुरु की कृपा से तू मेरे पैरों से लेगा है। क्यों भाई रामलाल, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब ठीक हो जाएगा। जूली, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ। कहाँ? कहीं भी। वापस कब लौटोगी? मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही हूँ। क्या? मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन मेरा अपराध क्या है जूली? हा? मैंने दुनिया की तमाम खुशियां और ऐशो आराम के सारे सामान तुम्हारे कदमों में लाके डालती है, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती जूली, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी रखी थी, नहीं। तो ये है तुम्हारी नाराजगी की वजह। जूली, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने को तैयार हूँ। मांग में सिंदूर भरवा लेने से औरत की जिंदगी का सपना पूरा नहीं होता मिस्टर रामलाल। अब तुम शादी के काबिल नहीं रहे। जूली, चिल्ला मत रामलाल। मैंने तुम्हारे दौलत के लालच में तुमसे प्यार नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी मर्दानगी से प्यार किया था। वो मर्दानगी जिसे तुम अब खो चुके हो, समझे? उस फल की तमन्ना क्यों रखते हो जिसे तुम खा नहीं सकते? प्लीज, छोड़ो मुझे। प्लीज, मुझे छोड़ के मत जूली, मुझे छोड़ के मत जूली, प्लीज जूली, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ जूली, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ जूली। देखा, जिसके लिए आपने हमें ठुकरा दिया था, आज वो आपको ठुकरा कर चलेगी। अब पता चला होगा कि दिल टूटने पर कितनी तकलीफ होती है। हाँ लक्ष्मी, हाँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी की है लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी की है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी, 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 तुम कहाँ गई? लक्ष्मी, तुम कहाँ गई? आप चिंता मत कीजिए रामलाल जी, हम आपकी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, उसकी एक तस्वीर मिल जाती तो। इंस्पेक्टर, मेरी बीबी की बस यही एक यादगार बाकी रह गई है, मेरी लक्ष्मी की तस्वीर। इंस्पेक्टर, दुनिया का पूरा कोना छान मारो,
हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में इश्तहार दिलवा दो, मेरी लक्ष्मी की तलाश करो इंस्पेक्टर, मेरी लक्ष्मी की तलाश करो। ओके। कुछ पता चला सिस्टर? जी हाँ, आज से 5 साल पहले लक्ष्मी ने इसी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था और उस बच्ची को भी पोलियो था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका डेथ हो। लेकिन वो बच्ची है कहाँ? बच्ची को वो रिक्शा वाला लेकर कहीं चला गया है। क्या? मैं एक बच्ची का बाप, मेरी बच्ची भी है। 6 बरस की हो गई। इंस्पेक्टर, कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है इंस्पेक्टर? आपकी बच्ची को एक रिक्शा वाला कहीं लेके चला गया है। चला गया? कहाँ चला गया? घबराइए मत, हम तलाश कर रहे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम बोलते क्यों नहीं? अब वो इस दुनिया में नहीं है। सब्र से काम लीजिए। सब्र कहां से लाऊं इंस्पेक्टर? मैंने भगवान की दी हुई नेमत को ठुकराया था, जिसकी सजा भगवान ने मुझे दी है। एक बार अपनी लक्ष्मी से अपने गुनाहों की माफी मांग लेता तो मुझे चैन मिल जाता। उसने मरने में इतनी जल्दी क्यों की इंस्पेक्टर? उसने मरने में इतनी जल्दी क्यों की? आपकी बच्ची को जन्म से पोलियो था। ये सदमा आपकी बीवी बर्दाश्त न कर सकी। मेरी बच्ची को पोलियो? वकील साहब, ये वसीयतनामा मेरे दोस्तों को पढ़कर सुना दीजिए। मैं रामलाल होशो हवास में अपनी तमाम दौलत और जायदाद का ट्रस्टी अपने 5 दोस्त जोगेंद्र सिंह, जॉन मार्शल, डॉक्टर राम जोशी, सदाशिव भोसले और किशोर श्रीवास्तव को मुकर्रर करता हूं। मुझे यकीन है कि आप पांचों मेरी बेटी की तालीम और उसकी परवरिश में पूरी दिलचस्पी लेंगे। मेरी बेटी जिसे पोलियो है, जिसके गले में मेरी तस्वीर का लॉकेट है, अगर 15 अगस्त सावन महीने तक नहीं मिल जाती तो मेरी तमाम जायदाद आप पांचों के हिस्से में बराबर तकसीम कर दी जाएगी। अबे वो कहानी है, उस्ताद, देख तो इसमें क्या लिखा है लॉकेट के बारे में, जरा पढ़कर सुनाओ। सुनाता हूं। बच्चे की उम्र 5 बरस है, उसके दाहिने पैर में पोलियो है, उसके गले में एक लॉकेट पड़ा है जिसमें उसके स्वर्गीय पिता रामलाल की तस्वीर है। जो शख्स बच्ची को तलाश करके नीचे लिखे पते पर पहुंचाएगा वो 25,000 रुपये का नाम पाएगा। उस्ताद, जनार्दन, उस्ताद,
आज तक तू नन्हे मुन्ने चूजों को पकड़ कर लाता था, आज तुझे सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी की तलाश करना है। मुर्गी अगर सोने का अंडा देती हो उस्ताद, तो ये जनार्दन उसका पता लगाने के लिए दिन रात एक करने को तैयार है। हाँ, जाओ तलाश करो। 25,000 का इनाम मिल गया तो अपन तुम सबको बोनस देगा। अरे लॉकेट का फोटो किसका है? अरे वही छोकरी, भूल गया जो उस दिन एक अंधे के साथ रोड पर गाना गा रही थी? हाँ वही छोकरी जिसका पैर। हाँ वही। पता नहीं यार इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जो उसे ढूंढकर लाएगा उसे 25,000 का इनाम मिलेगा। 25,000? हाँ मनी, पर वो छोकरी मिलेगी किधर? लगता है मोती को पता है उस छोकरी का। चलो ना गुरु, अपन मोती के साथ चलते हैं। चलो चल मोती, चलो आजा मोती, आजा आजा। मोनू, अब आपके साथ हड्डी भी है क्या? हड्डी ऐसे निकाल कर फेंक दो। वो देखो ये मुर्गा क्या करेगा? आओ जानी जिगर, आज हम अपने हाथों से मुर्गा हलाल करके आपको बिरयानी खिलाएंगे। लेकिन आपका मुर्गा है किधर? कमाल हो गया, अभी तो मुर्गा यही बांध कर गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों सूरदास, क्या तूने मेरे मुर्गे को कहीं देखा है? क्यों मजाक करते हो बाबा? एक तरफ सूरदास कहते हो और दूसरी तरफ पूछते हो मुर्गा कहीं देखा है। तो मैं सूरदास के बच्चे, तूने मेरा मुर्गा चुरा कर पोटली में छुपा लिया। चोर कहीं का। खबरदार जो मुझे चोर कहा है। अबे तू चोर, तेरा खानदान चोर। को मैं चोर नहीं हूँ। एक तो इसलिए मेरा मुर्गा चुराया, ऊपर से दादागिरी दिखाता है। क्या बकवास करता है? माँ कसम सच कहता हूँ कादर भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। सोनू और मोनू ने उस अंधे को पकड़वा दिया और लंगड़ी छोकरी को अपने साथ ले तुम गए। सब साले नमक हराम हो। पहले तो अपन के पास आता है काम सिखा दो, काम सिखा दो। जब अपन काम सिखा देता है तो तोते की माफिक नजर फेर लेता है। उन दोनों की हथड़ियां बाहर ना निकाल ली तो अपन का नाम भी कादिर नहीं। फिक्र मत कर यार, मैं भी इस छोकरी के बाप से 25,000 का नाम लेकर आता हूँ। अरे यार मैं लॉकेट तो भूल ही गया। ला चल चुप बाबा की बच्ची, चल अंदर। बाबा 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 और मारूंगा मैं भी। चोर के पीछे चोर, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा? जा तू मोनू और उस लंगड़ी के पास रह। अरे जाना। और तुम? अपन का नाम सोनू है क्या? जरा सेठ रामलाल को बुला। अभी से बात करो। तमीज से अपन बाद में बात करेगा, पहले अपन धंधे की बात करेगा। उनकी खोई बेटी अपन के कब्जे में है क्या? सच? कहाँ है वो? छोकरी का पता अपन तब बताएगा जब तुम 25,000 का हरा हरा नोट दिखाएगा। हाँ? हम कैसे मान ले जो लड़की तुम्हारे पास है वही उनकी असली बेटी है? अपन को ये लॉकेट उसके गले से मिला। हाँ, यही मेरे वालिद के लॉकेट है। और है छोकरी लंगड़ी भी है। सेठ जी, देखा आज आपकी बेटी का पता चल गया। काश आप जिंदा होते तो कितने खुश होते। आओ बेटा, मैं तुमको 25,000 रुपए दूंगा। चलो। आप कहीं नहीं जाएंगे वकील साहब। क्या मतलब? और मतलब ये कि हम बच्ची को खत्म कर देंगे और प्रॉपर्टी जब तक हमें नहीं मिल जाती आप हमारी कैद में रहेंगे। इम्पॉसिबल। आप लोग सही टाइम पे आ गए, पकड़ लो इन गद्दारों को। आपने पहचानने में बहुत देर कर दी वकील साहब, हम तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अबे तू कितने मांगता है? तू तो अपना ट्रम्प कार्ड है। अबे बिठा के औलाद।
बाल तो छोड़ो, लेके तो चल रहा हूँ। अरे बाल तो छोड़ो यार, दुखता है। क्या साले अंदर ले क्या? अरे अरे वो तो लोग को यही छोड़ गया था, पता नहीं कहाँ चले गए। ये साला झूठ बोल रहा है। अरे शैतान, एक बच्चे पे हाथ उठाते हो? रो मत बेटे, हमें तुम्हारी बातों पे पूरा यकीन है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ये ले पुत्र, जाके चाय पी लो। अगर वो लड़की मिल जाए तो हमारे पास लेते आना। अच्छा बेटे, शाबाश। जी। हम यहाँ हैं। अच्छा यार, तुम लोग यहाँ छुप गए, वरना बेमौत मारे जाते। अरे गुरु, तारीफ तो इस मोती की करो जिसने भौं-भौं करके हमें खतरे का सिग्नल दे दिया और मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। चलना। जल्दी चल, अरे जल्दी चल बिल्कुल। अरे पकड़ लिए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझी? ठीक है, तुम इधर जाओ, तुम इधर देखो। लॉटरी समझा था, वो तो जी का जंजाल बन गई। इनाम तो दूर रहा, खाने के लाले पड़े, सुबह से पानी तक नहीं पिया। मैं तो कहता हूँ गुरु, इस आफत की पुड़िया को यहीं छोड़ दो। तो ठीक कहता है मोनू, चल निकल ले। मोती चल, चल मोती, चल मोती, चल अबे चलना, चलना, जहन्नुम में जा। बस साले, भाड़ में जा। चल मोनू। यार मोनू, मोती ने भी अपन का साथ छोड़ दिया यार। क्या? लगड़ी के लिए बिस्कुट लाया है। अरे मोती, उनको भी देना कुछ खाने को, बड़ी भूख लगी है यार। हमें बिस्कुट नहीं चाहिए, तुम साले के साले बिस्कुट खा जाओ। तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम खा लो, खा लो भैया। ये लो भैया, ये लो, साले बिस्कुट खा लो।
परेशान हो ना? हाँ, तो मुझे वो बदमाशों के पास भेज दो, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे। नहीं बहन, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हें गुंडे के हवाले नहीं करेंगे, हम तुम्हें बाबा के पास लेके जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम तुम्हें छोड़ कर। अपन को बम्बई का लोग कादर का नाम से जानता है। ठीक है कादिर भाई। और सुना है तुम्हारा नाम? अपन को दोनों छोकरा मांगता है। और हमको वो लंगड़ी छोकरी चाहिए। ओ, तो तुम लोगों को भी 25,000 का चक्कर है। और 25,000 का इनाम भी तो हमने ही कीता है। जाओ, जाकर 25,000 का इंतजाम करो, अपन उस लंगड़ी छोकरी को लेकर आता है। और अगर तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाए तो? क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदा छोकरी के 25,000 और मुर्दा छोकरी के 50,000। ओ, समझ गया। तो जाओ, जितने देर में तुम लोग 50,000 रुपए का नोट गिनेगा, उतने देर में अपन छोकरी का 50 टुकड़े कर डालेगा। वो देखो, ये वही अंधा है जिसके साथ वो छोकरी रहती है। अच्छा, समझ गया। ये वही लंगड़ी छोकरी है जिसका नाम रेशमा है। हाँ कादर भाई, और ये अंदर गा कर उसी छोकरी को तलाश कर रहा है। अपन ये सुरदास गलत जगह पे गा रहा है। अपन उसे सही जगह पर ले जाकर गाने को बोलेगा। गाना सुनकर वो छोकरी बाहर आएगी, फिर अपन छोकरी को पकड़ लेगा। रेशमा, रेशमा। कौन हो भाई? अपन का नाम कादर है। तुम अपनी बेटी रेशमा को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, रेशमा। हाँ, वही जिसे पोलियो है। आप जानते मेरी बच्ची कहाँ है? हाँ हाँ, पास ही की झोपड़पट्टी में। लेकिन मेरी बच्ची ठीक तो है ना? ठीक है ठीक है। ऐसा लगता है कुछ गुंडे उसके पीछे लगे, इसी डर से कहीं झोपड़ी में छुप गई है। लेकिन मेरी मासूम बच्ची ने उन सबका क्या बिगाड़ा है? घबराओ मत, उधर चलकर गाना गाओ। गाना सुनते ही रेशमा तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरी बच्ची मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएगी। लेकिन गुंडे? गुंडे की फिक्र मत करो, अपन उसे देख लेगा। रेशमा, रेशमा। अंधे कहीं के देख के नहीं चलते? रेशमा! बाबा!
मेरी बच्ची रेशमा, बाबा, रेशमा, बाबा, बाबा, मैं आऊं। रेशमा, बाबा, मेरी बच्ची रेशमा, रेशमा, मेरी बच्ची रेशमा, मेरी बच्ची रेशमा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, मेरे बेटे? अगर तू ना मिलती तो तेरा बाबा मर जाता। मेरी बच्ची रेशमा। मुझे माफ कर दो बाबा, ये सब हमारी वजह से हुआ। जो होना था हो गया बेटे। देखा सिरदास, मैंने तुझे कहा था ना, तेरी बच्ची तुझे यहीं मिलेगी। पापा, ये बदमाश है, ये मुझे मार डालेगा बाबा। इन्होंने तुम्हारा पता बताया था, ये अच्छे हैं। नहीं बाबा, ये बदमाश है, ये हम सबको मार डालेगा। कमीने, तुम दोनों की हथेलियां बाहर निकाल दूंगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चों को। नंदू, नंदू, नंदू। रुक्मिणी, हाँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। रुक्मिणी, मेरी रेशमा को बचा लो, बचा लो, बचा लो मेरी बच्ची को। रेशमा, तुम लोगों के वजह से अपन का 25,000 का लॉटरी हाथ से निकल गया। अगर तुम दोनों को सारी उम्र दादर स्टेशन पे भीख ना मंगवाया, तो अपन का नाम कादर नहीं। शाबाश जनार्दन, ये वही लंगड़ी छोकरी है ना? अरे नहीं कादर भाई, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो नहीं मिली। हाँ, ये मैं चिड़िया पकड़ के लाया हूँ। कहिए कादर भाई, पहले किसकी आगे निकालनी है, उन कीड़ों की या इस चिड़िया की? ठहरो, इसका फैसला अपन चिड़िया का शक्ल देखने के बाद करेगा। अगर मासूम सूरत हुई तो इसकी दोनों आंखें फोड़कर भीख मंगवाएगा। खोलो। जनार्दन, कैसी है तेरी माँ जो तुझे अकेला छोड़ देती है? मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। अम्मा, चुप, अम्मा की बच्ची। अगर कभी आइंदा घर से बाहर अकेली गई तो दोनों टांगे तोड़ डालूंगा। ना जाने कमबख्त कहां अकेली बच्ची को छोड़कर गुल हो गई। मुन्नी, 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 मुन्नी तू कहाँ चली गई थी? मुन्नी कहाँ चली गई थी तू? कहाँ चली गई तू मुन्नी? अम्मा, मुन्नी।
आओ बेटा, आओ। देखो देखो अपने घर में कौन आया है। ये तुम्हारी सहेली है। सहेली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। आज से तुम दोनों साथ साथ खेलोगे। आज से तुम दोनों सहेली सहेली। हाँ खादर भाई, लो दारू पियो। सेठ, अपन धंधे के टाइम पे दारू नहीं पीता। धंधे में तो तुम खोटे निकले कादर भाई। मोटा सेठ, कादर कभी नाकाम नहीं होता। जिस काम के पीछे पड़ जाता है, जब तक उसे पूरा नहीं करता, कादर कभी चैन से नहीं बैठता। पर वो छोकरी है कहाँ? वो छोकरी मेरी मुट्ठी में है। तुम लोग पैसे निकालो। क्या बात है कादर भाई, मगर वो छोकरी है कहाँ? डांडा खार के मंदिर के पास एक झोपड़ी में। कादर भाई, इसे कहते हैं एक तीर से दो नहीं, 3 शिकार। तुम मर जाओगे, छोकरी मर जाएगी, 50,000 रुपए। कादिर जब भी तुम जैसे पापी पुजारियों का मंदिर में आता है, तो अपने जूते बाहर छोड़ देता। वो देखो। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ कादर भाई, हम लोग मजाक कर रहे थे। लो कादर को 50,000 दे दो। सेठ, अपन का खोपड़ी गर्म हो गया है। अब 50,000 नहीं, अपन को 1 लाख मांगता। ठीक है यार, इसे 1 लाख रुपया दे दो, दे दो। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, हम अपना काम करता है। गड्ढा किस लिए खोद रहे हो? ये गड्ढा नहीं, कब्र है रजिया बेगम। उस छोकरी की कब्र जिसे तूने लाल चादर ओढ़ा रखी है, समझी? लेकिन उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर वो छोकरी अपन के लिए दौलत की कुंजी है। देखो रजिया बेगम, अपन 1 लाख रुपया ले चुका है, और कादिर जिसका नमक खाता है कभी नमक हरामी नहीं करता। मैं कहता हूँ 1000 रुपया वाला तो खोपड़ी खराब हो जाएगा। तुम रुक जाओ। मैं बोला मासूम को मार नहीं, मैं कहती तुम रुक जाओ। मैंने क्या कर डाला? मैंने अपने हाथों से अपनी मुन्नी को मार डाला। मैंने अपने हाथों से अपनी मुन्नी को मार डाला। नहीं, मुन्नी। कादर, तुमने क्या किया कादर? बोलो तुमने क्या किया कादर? बोलो, मुझे उतर के क्या मिला
क्या कादर? रसिया, रसिया, मेरी मम्मी, मेरी बच्ची, एक बार अब्बा का के पुकार दे बेटी, एक बार। मुन्नी, मुन्नी। कादर, सब्र से काम लो कादर। मुल्ला जी आप मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को मार डाला। खुदा की अदालत का यही कानून है, जो साथ दे वो साथ ले। तू हमेशा उसके बंदों को तकलीफें देता रहा, आज वही तकलीफ तुझे पहुंची। मुझे माफ कर दो मुल्ला जी। माफी बंदे से नहीं अल्लाह से मांग, जो बड़ा रहीम और करीम है, जिसने अपने बंदों पर तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं। उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके मर्द मोमिन बन जा, नमाज पढ़, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर। मैं अपने गुनाहों का कफारा जरूर अदा करूंगा, मैं अपने गुनाहों का कफारा जरूर अदा करूंगा मुल्ला जी। मैं इस बच्ची को इसका हक जरूर दिलाऊंगा। मोहन, तो दारू पी के आया क्या? नहीं सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, कादर भाई पहले जैसा नहीं रहा। बोला मैं छोकरी का अधिकार जरूर दिलाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जगमोहन का निगरानी पर बैठना बेकार नहीं गया। लेकिन अब होगा क्या? अगर कादर ने टांग अड़ाई तो क्या आज के दिन 12 बजे तक हम जायदाद हासिल कर लेंगे? ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, आज तुम लोगों का भांडा फूट जाएगा। कहाँ चले गए थे बेटे? मैं कहता हूँ छोड़ दे। नंदू, मुझे माफ कर दे नंदू, जल्दी से इस मासूम बच्ची को ले जा रामलाल के घर। अभी आप लोगों के अमीर बनने में सिर्फ 30 मिनट बाकी रह गए। ऐसा न कहिए नेताजी, हमें सेठ जी की बेटी मिल जाने की पूरी आशा है। हम एक एक पल का इंतजार कर रहे हैं। आपका घर समझाया क्या? देखो भैया, मुझे अंदर जाने से मत रोको, नहीं तो वो 5 खतरनाक भेड़िए इस मासूम बच्ची के जायदाद को बिना डकार लिए हजम कर जाएंगे। अब ढूंढ का चलो, निकलो तो बाहर। 12 भी बज गए। अब आप पांचों इस नए वसीयतनामे पर दस्तखत कीजिए। कल सुबह कोर्ट खुलते ही इसकी रजिस्ट्री करवा देंगे। लीजिए। इसको नंदू जमाइला मर साले
छोड़ना, छोड़ मेरी कमीने तुझसे, अरे तो छोड़ना। ये कमीने तेरी मौत है। अरे बच्ची कमिश्नर साहब। आदर तू जो हमेशा दूसरों का खून बहाता रहता था, आज अपने ही खून में लथपथ है। हाँ कमिश्नर साहब, आज अपन का गंदा खून इस मासूम बच्ची के जान बचाने के काम आ गया। कौन है ये बच्ची? ये बच्ची सेठ रामलाल की बेटी है और ये वो लोग हैं जो सेठ रामलाल की नमक हरामी कर रहे हैं। इस बच्ची को मार देना चाहते हैं कमिश्नर साहब। ओह आई सी। इंस्पेक्टर शिंदे। यस सर। इन सबको गिरफ्तार कर लो। ओके सर। Put them in the lockup. Don't worry, father. Don't worry. नंदू, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वकील साहब आप? रेशमा, मेरी बच्ची, रेशमा, मेरी बच्ची। नाना, नाना, उनका दे नाना, उनका दे। मुझे माफ कर दो भाई। कादर भाई, ये खून जो तुमने मेरी बेटी के लिए बहाया है, ये एक ऐसा कर्ज है मुझ पे कि मैं इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं उतार सकता। मत रो बेटे, मत रो। तुम लोगों को मैंने बहुत मारा पीटा, बहुत मारा पीटा बेटे। वादा करो बेटे, कभी गलत रास्ते पे नहीं चलना बेटे, कभी नहीं चलना। अब कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, नहीं। क्या ये हुई ना बात? कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें नंदू को दे दीजिए। नंदू, नंदू, सोनू, मोनू, ला ला इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। देते जाना थोड़ा सा प्यार, देते जाना, लेते जाना दिल की